वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। हाँ जी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। नाउ आज की वीडियो में मैं आपके लिए यूटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में यूटिलिटी टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। हमने यूटिलिटी का मीनिंग, उसके टाइप्स, लॉज सब कुछ पढ़ लिया। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका सिनेरियो दे देती हूँ एक बार, राइट? कि आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी वीडियोस में क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं और आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, राइट? सो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूटिलिटी का मीनिंग। यूटिलिटी क्या होती है? अगर इन सिंपल मीनिंग में बात करें, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी यूजफुलनेस। यूजफुलनेस कि किसी चीज़ से हमें क्या मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। Utility is thus the satisfaction which is derived by the consumer by consuming the goods, right? कहते हैं वो यूटिलिटी क्या होती है? वो सेटिस्फेक्शन होती है जो कि एक कंज्यूमर को डिराइव होती है बाय कंज्यूमिंग द गुड्स। कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा राइट, तो अगर उसने उसको पिज़्ज़ा कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन, जो डिलाइटनेस मिल रही है, वो क्या उसके लिए क्या होगी? दैट इज नोन एज यूटिलिटी फॉर हिम, राइट? यूटिलिटी is of two types: total utility and marginal utility. Total utility, the sum of all the units consumed by the consumer, this it is known as total utility. कि जितने भी टोटल सम कि किसी कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम किया कितनी क्वांटिटी में, दैट इज नोन एज टोटल टोटल यूटिलिटी। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट obtained ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कि कोई हमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, उसकी वजह से जो हमारी टोटल यूटिलिटी में चेंज आया है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी द समेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय, कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से हमारी जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आया है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था कि थ्री टाइप्स में होती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, राइट? हमने पढ़ा था, हमने रिलेशन पढ़ा था टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल, whenever total utility is increasing, marginal utility also increases, right? When total utility becomes highest maximum, then marginal utility becomes zero. When total utility decreasing, marginal utility becomes negative, or you can say positive होती है जब increase करती है, right? Whenever total utility increasing, marginal utility is positive and marginal utility also increasing. When total utility becomes maximum, marginal utility becomes zero. And when total utility declining, marginal utility becomes negative, right? This is the relation between total utility and marginal utility. Now, there are two types of utility: cardinal utility and ordinal utility. Cardinal utility क्या होती है? Cardinal utility which is quantifiable in nature, or we can measure it in numbers, right? For example, by taking one piece of pizza, Sham says it gives me 10 joules of satisfaction. Thus, दिस इज कार्डिनल यूटिलिटी। कि हम उसने कहा कि उसको 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसने बता दिया कि मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। व्हेन ही कंज्यूम्स सेकंड पीस ऑफ पिज्जा, ही सेज इट गिव्स मी 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट? विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? विच कांट बी क्वांटिफिएबल इन नंबर्स, जो कि नंबर्स में नहीं कर सकते। वी कैन रैंक बाय रैंकिंग्स एंड प्रेफरेंसेस। कि हम प्रेफरेंसेस के ऑर्डर पे देखते हैं कि हम कंज्यूमर ने किस चीज़ को प्रेफरेंस दी है, कंज्यूमर ने किस चीज़ को सबसे पहले रैंक दी है। कंज्यूमर गिव प्रेफरेंसेस टू हिज टेस्ट एटसेट्रा, राइट? आफ्टर दैट they after that
कार्डिनल यूटिलिटी में 2 लॉज पढ़े थे हमने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसको क्या बोलते हैं, गॉसेंस फर्स्ट लॉ, एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ गॉसेंस सेकंड लॉ और गॉसेंस सेकंड लॉ, राइट। ये तो हो जाते हैं हमारे कार्डिनल यूटिलिटी के लॉ। ऑर्डिनल ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या आता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी में को हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, इंडिफरेंस कर्व्स, राइट। कि हमें ये पता चलता है कि कंज्यूमर जो हमारी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर को कहाँ पे अचीव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व्स, राइट। तो ये हो गया हमारी जो हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस में पढ़ा है। तो ये उसका था टोटल सिनेरियो। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, राइट। अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी डाउट हुआ प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। So, our first question is, which of the following statements regarding utility is not true? कहते हैं यूटिलिटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, बिल्कुल हमें पता है कि यूटिलिटी जो हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी कमोडिटी के लिए कि उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, राइट। यूटिलिटी इज मेजरेबल, नो, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। वो तो लॉज के अकॉर्डिंग हम कह देते हैं ना कि कार्डिनल यूटिलिटी में हम मेजर कर सकते हैं, बट वही ये हम एजम्पशन लेके चलते हैं ना, हमारी एजम्पशन है ना यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, राइट। इट हेल्प्स अ कंज्यूमर टू मेक चॉइसेस, बिल्कुल वो अपनी प्रेफरेंसेस टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस बना सकता है। इट इज़ अ प्योरली अ सब्जेक्टिव एंटिटी, राइट, कि ये कंज्यूमर की मेंटल सेटिस्फेक्शन से बिलोंग करती है। सो दिस इज सब्जेक्टिव entity. So our correct option is option B. Utility is measurable. No, utility is not measurable. Right? Which of the following utility approaches is based on the theory of Alfred Marshall? कहते कौन से utility approaches हैं जो Alfred Marshall ने दी है। Ordinal utility approach? No. Ordinal utility approach किसने दी है, हिक्स एंड डॉक्टर एलन ने, राइट। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बिल्कुल। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी अप्रोच, नो, क्योंकि वो तो होती ही नहीं है, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बिकॉज जो हमारे दोनों लॉज हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बोथ आर गिवन बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, राइट। Which of the following must be true when the marginal utility is negative? जब हमने तीनों अभी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन पढ़े थे, तो हमने तीनों के तीनों स्टेप्स अभी मैंने अपनी वीडियो में समझाए हैं कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, and when total utility declining marginal utility becomes negative, right. Then which of the following must be true when the marginal is negative? When marginal utility is negative, the average is positive, the average is negative, the total is decreasing, the total is negative. ये वाला ऑप्शन तो आप लोग बाय एलिमिनेशन मेथड से कट भी कर सकते हो, बिकॉज जो हमारी टोटल यूटिलिटी है विच दैट कांट बी नेगेटिव, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होएगी, राइट। देन हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, राइट। व्हाट इज द लॉ दैट डिफाइंस द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड नोन एज? कहते हैं कौन सा लॉ डिफाइन करता है कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करेगी? कौन सा लॉ डिफाइन करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिल्कुल। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, नो। यूटिलिटी मिनिमाइजेशन, नो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, नो।
सो आवर करेक्ट आंसर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। वाई आर इंडिफरेंस कर्व्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं वो कहते हैं कॉन्वेक्स क्यों होती हैं, इस शेप में क्यों बनती हैं। टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नो, हमने ये एक्सेप्शन पढ़ी थी ना कि जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे उनकी जो आईसी कर्व होएगी वो किस शेप में होएगी, परफेक्टली एल शेप में होएगी, वो कभी भी कॉन्वेक्स में होएगी ही नहीं, राइट। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। टू गुड्स आर imperfect substitutes, बिल्कुल, when two goods are imperfect substitutes, our indifference curves are always convex to the origin. Two goods are perfect substitutes, no, ये भी नहीं हो सकता। So our correct answer is two goods are imperfect substitutes. When the marginal utility is equal to zero, what will be the total utility be? टोटल यूटिलिटी उस टाइम पे क्या होएगी, व्हेन हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होएगी, टोटल यूटिलिटी विल मैक्सिमम, राइट। हाउ इज टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कहते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे डिराइव कर सकते हैं, राइट। Total utility is the total sum of marginal utility of different units of the goods, कि total utility क्या होती है, जितने भी हम marginal utilities को consume कर रहे हैं उन सब का sum क्या मिलाकर क्या बनता है, हमारी total utility, right। Which utility is added to the total utility by consuming one additional unit of the commodity, ये तो हमने डिस्कस किया है कि कौन सी यूटिलिटी है जो कि टोटल यूटिलिटी में एड ऑन होती है व्हेन वी कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, दिस इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। डिफाइन यूटिलिटी, नाउ अभी क्या कह रहे हैं कि यूटिलिटी को डिफाइन करें। द यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स डिटरमाइंस द सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड और एक्सपेक्टेड टू बी एक्वायर्ड, कहते हैं यूटिलिटी क्या डिटरमाइन करती है कि जो सेटिस्फेक्शन हमें रिसीव हो रही है और एक्सपेक्टेड टू बी एक्वायर्ड, कि हम सोच सकते हैं कि हमें अगर हम पिज़्ज़ा खाएंगे तो हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट, from the consumption of products and services, from the consumption of products and services, this is known as utility। State the law of equimarginal utility, equimarginal utility क्या कहता है हमें, इक्विमार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू अ बैलेंस्ड पोजीशन, कहते ये वो बैलेंस्ड पोजीशन है जहाँ पे कंज्यूमर क्या ट्राई करता है कि जो लास्ट रुपी वो स्पेंड करेगा ऑन बोथ द कमोडिटीज दैट विल गिव देम इक्वल सेटिस्फेक्शन, राइट। फिर अ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट्स हिज इनकम बिटवीन डिफरेंट गुड्स, कहते जहाँ पे कंज्यूमर क्या है अपनी जो इनकम है दो गुड्स पे इस वे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट द वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी इज द सेम एज द फर्स्ट वन, कि जो यूटिलिटी उसको पहले फर्स्ट लास्ट रुपी जो स्पेंड करेगा वो बोथ द कमोडिटीज, कि दोनों से जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होनी चाहिए उस टाइम पे, दैट विल बिकम इक्वल, राइट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी and it is also known as Gauss's second law. What will be the MU when total utility is maximum? When total utility कहते हैं maximum होती है तो MU हमारी जो marginal utility है वो क्या होती है, marginal utility will zero, right? What does the law of diminishing marginal utility say? कहते जो हमारा diminishing marginal utility है वो क्या डिफाइन करता है, वो कहता है any addition in the consumption causes a decrease in total utility, कि जैसे जैसे आप अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाओगे उससे जो आपको यूटिलिटी डिराइव होगी दैट विल बिकम डिक्रीजिंग एट एवरी मोमेंट, कि जैसे जैसे आप और से और यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी।
व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेटाइटी? सेटाइटी पॉइंट क्या होता है? सेटाइटी पॉइंट वो होता है व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, व्हेन द पर्सन गिव्स मोस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे पर्सन को कहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाती है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेटाइटी। कि इसके बाद कंज्यूमर को क्या होती है कि डिज़ायर नहीं होती कि मैं आगे कुछ और भी कंज्यूम कर सकता हूँ। यहाँ पे उस लेवल पे उसकी जो टोटल यूटिलिटी होएगी दैट विल बिकम मैक्सिमम, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं क्या मेजर करती है? the total utility of all your consumption, the total utility derived by the price of the good, the increase in utility from consuming one additional unit, D none of the above। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या मेजर करती है? द इंक्रीज इन यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट, राइट। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज हर ओन। कहते हैं एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसने अपना क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है? यूटिलिटी, प्रॉफिट, कंजम्पशन, इनकम। यूटिलिटी कहते हैं कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होएगा इस टाइम पे? कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज हर ओन यूटिलिटी। ये हो गया कंज्यूमर्स का ऑब्जेक्टिव। अगर हम यही चीज़ बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें कि वो इस टाइम पे अपना क्या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अगर ये आता कि बिजनेस मैन जो होएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होएगा, देन आवर आंसर इज प्रॉफिट। कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कंज्यूम करना चाहते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, सॉरी, प्रॉफिट। विच कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स। कहते कौन सी कर्व शो करती है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट गिव द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये अभी हमने अपनी कल की वीडियो में पढ़ा था कि कहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं कि कौन किस लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। दिस इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व, राइट। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व कहते हैं वो मेजर है जहाँ पे हम लोग क्या, एक कंज्यूमर क्या कर सकता है अपने टू प्रोडक्ट्स को ग्राफिकली मेजर कर सकता है कि उसको कितनी सेटिस्फेक्शन एक टाइम पे अचीव हो रही है, राइट। विच डायरेक्शन डज द इंडिफरेंस कर्व स्लोप। कहते हैं इंडिफरेंस कर्व कौन सी डायरेक्शन का में स्लोप होती है इंडिफरेंस कर्व की? द इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर अराइज हो कि मैं आपसे पूछूं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, वो हमेशा डाउनवर्ड क्यों होती है? किस पे बेस्ड होती है इंडिफरेंस कर्व? इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पढ़ा था ना इंडिफरेंस कर्व में, हमने क्या पढ़ा था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि अगर हमें एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है देन वी हैव टू फॉरगो सम यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी टू रिमेन ऑन द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। कि अगर हम एक ही सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहना चाहते हैं तो फिर अगर हम किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं then we have to forgo some units of other commodity। then we can say that कि अगर हम एक ही फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे चूज कर सकते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट की ये है y, ये है x, अगर हम x की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं then we have to forgo some units of y commodity। Therefore, we can say that our indifference curve always slopes downwards, right? I hope कि ये point clear है। What is a consumer surplus? Consumer surplus क्या होता है? Consumer surplus is defined as the difference between what the consumer wants to pay for a product and what he actually pays। कहते कंज्यूमर का सरप्लस क्या होता है? कहते डिफरेंस बिटवीन, कहते कंज्यूमर एक्चुअली कितना पे करना चाहता है एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, कि कितना वो पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर ने सोचा कि मेरे पास 20 रुपीज़ है और मैं 20 रुपीज़ में आइसक्रीम 20 रुपीज़ में आइसक्रीम परचेज करूँगा, राइट। आइसक्रीम उसने लेनी है, बट जब वो आइसक्रीम लेने गया
तो उसको आइसक्रीम 15 रुपीज़ में मिल जाती है, राइट। तो वो कंज्यूमर का सरप्लस कितना हुआ, 20 माइनस 15, 5 रुपीज़। दिस इज नोन एज कंज्यूमर्स सरप्लस। what he actually wants to pay what he actually wants to pay and what he actually pays, कि वो कितना पे करना चाहता था बट उसने एक्चुअली कितना पे किया। दिस इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस मार्जिनल यूटिलिटी, कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को कौन सी डेफिनेशन। अभी आप ये भी सोचोगे कि ये तो अभी हमने कर लिया था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, जो ऑप्शंस होती हैं वो कई बार इतनी कंफ्यूजिंग सी होती है ना, कि आपको कई बार हम लोग सिंपल डेफिनेशन लर्न करके चले जाते हैं। तो क्या होता है उस टाइम पे हमें ये क्वेश्चन कि अलग अलग ऑप्शंस के साथ भी आ सकता है, राइट। the change in the total utility derived by the price of a product, the maximum amount of satisfaction from the consuming a product, the total satisfaction received from consuming as much of the product that is available for consumption, the additional satisfaction received from consuming one more unit of a product, राइट। हमें अब अभी हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी होती है व्हेन वी कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट, तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। सो हम ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे। बट अगर हम देखें द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, की टोटल यूटिलिटी को डिवाइड कर दिया प्राइस से, नो ये तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारी क्या होगी, total utility. The total satisfaction received from consuming as much of the product that is available for consumption, कहते हैं जो total satisfaction हमें receive हो रही है much of the product that is available for consumption, ये भी किसकी definition होगी, total utility की, right. So our option is option D. Which situation is consistent with the law of diminishing marginal utility, कहते हैं इनमें से कौन सी सिचुएशन है कि जो हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए सुटेबल है। द मोर पिज्जा हेनरी ईट्स द मोर ही enjoys another slice, no, this is not based. Henry's marginal utility from eating pizza becomes positive after eating 3 slices, no, ये तो फिर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नो नो। Henry's marginal utility from eating pizza reaches a maximum when the total utility is zero. Total utility can't be zero and negative, so this option is also not correct. A correct option is option B. The more pizza Henry eats, the less he enjoys another slice. This is known as law of diminishing marginal utility. So correct answer is option B. Which is the an explanation for why the demand curve is sloping? हाँ जी, अभी बताओ कि डिमांड कर्व स्लोप क्यों करती है? Because it is based on law of diminishing marginal utility. So our option C is correct. Now, children who refuse to eat Brussels sprouts at dinner are making the statement that the marginal utility of Brussels sprouts is, कहते हैं कुछ बच्चों ने क्या किया, ब्रसेल्स स्प्राउट्स को डिनर में कंज्यूम करने से मना कर दिया। तो हम उससे क्या स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं, दैट द मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ब्रसेल्स स्प्राउट्स की, जीरो, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, नेगेटिव और लेस देन टोटल यूटिलिटी। सो वी कैन कंक्लूड दैट जो मार्जिनल यूटिलिटी है ब्रसेल्स स्प्राउट्स की वो क्या है, नेगेटिव है। बिकॉज बच्चों ने जब रिफ्यूज ही कर दिया तो उससे जो हमारी टोटल यूटिलिटी होएगी उसमें कोई फर्क नहीं होएगा, राइट। जो हमारी टोटल यूटिलिटी है सॉरी वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। तो अगर हमारी मार्जिनल बच्चों ने कंज्यूम करने से ही मना कर दिया तो क्या हो जाएगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एंड हमारी जो टोटल यूटिलिटी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है बट पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटीज
उस टाइम पे कहते जिस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है हमारी, डिक्रीज कर रही है बट पॉजिटिव है, जीरो नहीं हुई नेगेटिव भी नहीं हुई बट पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी उस टाइम पे क्या होगी, इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, increasing at an increasing rate, decreasing at a decreasing rate, decreasing at an increasing rate. So our correct option is increasing at a decreasing rate. देखो थ्री कंडीशंस होती हैं टोटल यूटिलिटी में। तो क्या होता है उसमें, जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी इंक्रीज करती है और पॉजिटिव होती है तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज करती है। बट जैसे जैसे क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है, जो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है बट वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, उसमें उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। स्लो इन द सेंस कि जो उसमें चेंजेस आते हैं वो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाते हैं, कम चेंजेस आने लग जाते हैं। जो हमारी टोटल यूटिलिटी इधर वो इंक्रीज कर रही है बट वो क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन marginal utility becomes zero और then our total utility becomes maximum, उस टाइम पे क्या हो जाता है हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। एंड व्हेन marginal utility becomes negative our total utility decreasing, उस टाइम पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। आई होप यू क्लियर। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अ कंज्यूमर विद अ फिक्स्ड इनकम, कहते हैं कंज्यूमर की इनकम क्या है, फिक्स्ड है, विल मैक्सिमाइज यूटिलिटी व्हेन ईच गुड इज परचेज्ड इन अमाउंट दैट दी, कहते अगर उसने फिक्स्ड इनकम से अपनी जो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है तो वो हर एक जो गुड परचेज करेगा वो क्या सोच के परचेज करेगा, द मार्जिनल यूटिलिटी इज द सेम फॉर ईच गुड, marginal utility of each good is maximized, marginal utility per dollar spent is the same for all goods, marginal utility per dollar spent is maximized for each good। तो वो क्या सोच के परचेज करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट इज द सेम फॉर ऑल गुड्स, कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो पर डॉलर स्पेंड करेगा किसी भी गुड के लिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। तो क्या होएगा उसकी जो फिक्स्ड इनकम से वो क्या कर सकता है, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है विद अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन, राइट। नेक्स्ट, इफ अ रैशनल कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कहते हैं अगर एक रैशनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है देन the marginal utility obtained from one product is equal to the marginal utility obtained from any other product. A reallocation of income would increase the consumer's total utility. The marginal utility per last dollar spent is the same for all goods consumed. Total utility becomes zero. कहते कि अगर एक रैशनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होएगा तो क्या होएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी पर लास्ट डॉलर स्पेंड इज द सेम फॉर ऑल गुड्स कंज्यूम्ड, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी पर लास्ट डॉलर वो स्पेंड करेगा वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, राइट। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बट देखो अभी उसमें उन्होंने फिक्स्ड इनकम से दे दिया, इसमें इन्होंने रैशनल कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, दोनों का मीनिंग भी सेम हो रहा है एंड दोनों की के ऑप्शंस भी देख लो कितने, बट दोनों के ऑप्शंस भी देख लो कितने डिफरेंट हैं बट आंसर क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो इसी तरह ऐसे इसीलिए मैं एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ, बिकॉज इससे क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। गिवन कंजम्पशन इज पॉजिटिव फॉर बोथ कमोडिटीज देन एन इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग वेयर, कहते अगर कंजम्पशन जो है पॉजिटिव है दोनों कमोडिटीज के लिए तो इंडिविजुअल कंज्यूम कब करेगा, व्हेन द प्राइस रेशियो इज इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, टोटल यूटिलिटी is at its highest attainable level,
The utility gained from spending a dollar on either good is the same or all of the above. बिल्कुल, जो कंज्यूमर अगर कहते हैं उसकी कंजम्पशन पॉजिटिव है दोनों गुड्स के लिए कि वो दोनों गुड्स कंज्यूम करना चाहता है, राइट, ही इज विलिंग टू परचेज बोथ कमोडिटीज, देन एन इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग, कहते कब कंज्यूम करेगा, जब प्राइस रेशो इक्वल होएगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की। प्राइस रेशो इक्वल का मतलब है कि दोनों के प्राइजेस सेम है। फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस भी 2 रुपीज़ में है और एप्पल्स भी टू रुपीज़ में है, तो क्या होएगा, जो प्राइस रेशो इक्वल है बट टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, अभी फॉर एग्जांपल उसकी इनकम क्या है, 2 रुपीज़ है, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन ले सकता है, 1-1, राइट, एक उसने ऑरेंज ले लिया एक एप्पल ले लिया, और इधर उसने ऑरेंज लिया ही नहीं, 2 एप्पल्स ले लिए, और कि उसने और एप्पल्स स्किप कर दिए और जो ऑरेंजेस हैं वो ले लिए, तो ये क्या हो गया, प्राइस रेशो कहते हैं जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के इक्वल है। टोटल यूटिलिटी इज एट इट्स हाईएस्ट अटेनेबल लेवल, जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, हाईएस्ट अटेनेबल लेवल है, राइट। द यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम स्पेंडिंग अ डॉलर ऑन ईदर गुड इज द सेम, कि यूटिलिटी जो $1 उसको स्पेंड करके दोनों गुड्स पे जो यूटिलिटी कंज्यूम हो रही है, यूटिलिटी गेन कर रहा है, वो क्या है, मैक्सिमम है। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, above all are true. Now suppose the marginal utility of pretzels is a constant 3 utils and marginal utility of potato chips is constant 2 utils. If the price pretzels is का $2 है and potato chips का $1 है, then we know that, right, pretzel से उसको 3 utils मिल रहे हैं, पोटैटो चिप्स से उसको 2 utils मिल रहे हैं, टोटल यूटिलिटी कितनी है, 5 utils. द इक्विलिब्रियम विल बी अ कॉर्नर सोल्यूशन, कहते इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, कॉर्नर सोल्यूशन है। पोटैटो चिप्स एंड प्रेट्जल्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, पोटैटो चिप्स एंड प्रेट्जल्स भी एक फॉरेन उसकी चिप्स की कंपनी का नाम है, राइट, कंफ्यूज मत होइएगा। पोटैटो चिप्स एंड प्रेट्जल और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, बिल्कुल, बिकॉज दोनों एक ही पर्पस को फुलफिल कर रही हैं। द इंडिफरेंस कर्व्स आर लीनियर, बिल्कुल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में जो हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या होएगी, लीनियर रहेगी, बिल्कुल। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी पहुंच सकता है, पोटैटो चिप्स क्या है वो दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, इंडिफरेंस कर्व हमारी लीनियर शेप में बनेगी। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन D. A parallel shift in the budget constraint occurs. कहते हैं कि बजट कॉन्स्टेंट में पैरेलल शिफ्ट कब आता है, when the income changes, the price of one good falls and the price of other rises, both income and prices decrease, the price of horizontal good increases. सबसे पहले जो हमारी बजट लाइन है, बजट लाइन हमारी इनकम और हमारी स्पेंडिंग से रिलेट करती है। सो अगर जहाँ पे अगर बजट लाइन का क्वेश्चन आया तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अपनी इनकम को देखेंगे, प्राइसेस ऑफ द गुड्स नहीं उसमें देखते हम क्या देखते हैं तब, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड द जो यूटिलिटी हमें अचीव हो रही है, राइट। हाउ इज टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो हमने कर ही लिया कि टोटल यूटिलिटी कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी से, बाय द सम ऑफ टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, की जितना भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी से मिल रहा है उनका सम करके हमें क्या डिराइव होएगा, हम वी ड्राइव द टोटल यूटिलिटी, total utility is equal to the sum of marginal utilities of a commodities multiple unit, कि जितने हमने मार्जिनल यूटिलिटीज के मल्टीपल यूनिट्स को कंज्यूम किया है उनका सम करके हमें क्या मिलेगा, वी डिराइव्ड टोटल यूटिलिटी। स्टेट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, it asserts that a customer is most satisfied when the ratio of the marginal utility and prices of the two commodities is equal,
when marginal utility of X commodity is equals to the marginal utility of prices Y with the respect to their own prices। कहते जहाँ पे जो रेशो होएगी मार्जिनल यूटिलिटी की एंड प्राइजेज ऑफ द टू कमोडिटीज जहाँ पे इक्वल हो जाएंगी वो क्या होएगा हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो रैशनली बिहेव करेगा, वो हमेशा क्या कोशिश करता है कि जो वो लास्ट डॉलर स्पेंड करे जो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव हो उसको फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज इज इक्वल, राइट, बाय स्पेंडिंग द लास्ट amount of money। What will you say about MU when total utility is maximum? कहते जब total utility maximum होती है what is the correct situation of MU? When total utility is at its maximum, MU is 0। जब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उस टाइम पे 0 होती है। दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। गिव द रीजन बिहाइंड अ कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। कहते जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है वो कॉन्वेक्स क्यों होती है उसका रीजन देना है। The convex indifference curve is caused by a decreasing marginal rate of substitution, because जो हमारी marginal rate of substitution क्या करती है हमेशा decrease करती है। क्यों? Because we have to remain on the same satisfaction level, and अगर हम एक commodity की quantity को increase करेंगे then we have to कि हमें दूसरी commodity की quantity को decrease करना ही पड़ेगा, right? Therefore, we can say that marginal rate of substitution is always decreasing in nature. The indifference curves are convex to the base as the customers start to increase their consumption of one good in the place of another good. MRS falls when consumers start consuming one good more than other good। कि जब वो एक गुड को छोड़ के दूसरी गुड को कंज्यूम ज़्यादा स्टार्ट करने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है जो हमारे उनकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है। देयरफॉर आवर इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द origin, right? Dash shows various combinations of two goods that give same amount of satisfaction to the consumer. It can be concluded by indifference curve or it can be shown in indifference curve, right? Indifference curve slopes ये तो हमें पता ही है downward to the right because it is based on the law of diminishing marginal utility. Dash is defined as the difference between what the consumer is willing to pay for a product and what he is able to pay or he actually pays is known as consumer surplus। हमने पढ़ा था ना कि what he actually wants to pay and what he actually pays is the difference is known as consumer surplus, right? According to the law of diminishing marginal utility कहते a declining marginal rate of substitution causes a convex indifference curve। कहते क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कहते जो इंडिफरेंस कर्व क्या होती है हमारी वो कॉन्वेक्स नहीं होती है, राइट। अ डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते क्या कॉज करती है कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट एनी इंक्रीमेंट इन द कंजम्पशन कैन लेड टू द रिडक्शन इन टोटल यूटिलिटी। कहते अगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो अगर हमारी कंजम्पशन में इंक्रीमेंट होएगा तो उससे क्या होएगी जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो क्या करेगी डिक्रीज करेगी, डिक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी। आई थिंक ये क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट लीड्स टू रिडक्शन इन टोटल यूटिलिटी। ये है फुल क्वेश्चन जो कि इन्होंने पूछा था, मैं आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, सॉरी।
कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटीज आर, कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होएगा, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होएंगी, इक्वल होएंगी, राइट, फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज दैट ही इज कंज्यूमिंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कि अगर वो एक पॉइंट पे जितनी भी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उनसे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो जो मार्जिनल यूटिलिटी अचीव हो रही है वो होनी चाहिए उस टाइम पे इक्वल, राइट। वाई इज अ कंज्यूमर स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्टेड, कहते हैं कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग होती है वो हम रिस्ट्रिक्टेड क्यों लेके चलते हैं, ये तो हमें पता ही है जो कंज्यूमर क्या है, रैशनल कंज्यूमर होता है, और जो रैशनल कंज्यूमर है वो हमेशा एजम्पशन के बेसिस पे काम करता है, और इकोनॉमिक्स तो है ही एजम्पशन पे बेस्ड है, राइट। ड्यू टू द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ड्यू टू द बजट कॉन्स्टेंट, ड्यू टू द डिमांड कर्व, ड्यू टू द मार्जिनल यूटिलिटी। सो our करेक्ट ऑप्शन इज ड्यू टू द बजट कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम एजम्पशंस के बेसिस पे जो है रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज बिहेव्स रैशनली, राइट। सो हमें पता है कि उसका जो बजट कॉन्स्टेंट है वो बिल मतलब रिस्ट्रिक्टेड होता है, राइट, therefore he is spending always in a restricted manner. When marginal utility is positive, what happens to the total utility? Marginal utility जब positive होती है जो, तो हमारी total utility क्या करेगी? It increases. When marginal utility is positive, तो उस टाइम पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो total utility क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कौन से रेट पे इंक्रीज करेगी? एट इंक्रीजिंग रेट, राइट, कि उस वो बड़े इंक्रीज तो कर रही है, बट किस रेट पे इंक्रीज कर रही है? इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रही है, कि जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो ज़्यादा, वो स्पीड में है, स्पीड इन द सेंस कि जो चेंजेस हैं वो उसके फेवर में है कंज्यूमर के, राइट। सो दिस इज अप इट फॉर टूडेज वीडियो। प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़, अगर आप और एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, आपको अगर मेरे पढ़ाना अच्छा लग रहा है और आपको मेरे वीडियोस, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब मेरी टीचिंग स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा, कुछ भी चेंज करवाना चाहते हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।